हेलो जी। हेलो फ्रेंड्स। अब आपको सबको पूछना है कि गिरीश ने क्या किया। गिरीश ने बड़ा कुछ किया जी। गिरीश तो आज 41 ईयर्स का है, तो पिछले 40 सालों से मैं बीमार ही था। पहले जब मैं पैदा हुआ तो मुझे रिकेट्स था, बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, मेरा पेट खराब रहता था। तो ऐसा माहौल हो गया कि मैं डॉक्टर से डरने लगा, दवाई भी नहीं लेता था। मेरे को क्या करते थे कि मेरे कपड़े करके अंडर गारमेंट्स में मुझे धूप में लेटा दिया जाता है कि तेरे को रिकेट्स है, मेरी राइट साइड ऑफ द चेस्ट दबी हुई है, इसी कारण मेरी बोन्स वीक थी। फिर धीरे 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 इतना स्ट्रेस, जैसी स्कूलिंग में मेरे को इतना ज़्यादा हुआ, पढ़ाई में इतना दिल लगता नहीं था, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना मैं कर सकूं। और फिर मैं इमीडिएटली अपने फादर को ज्वाइन कर लिया। फिर मेरी शादी हो गई। फिर आ गया जी 2016 में कुछ गिफ्ट मिल गया मुझे, इतना स्ट्रेस ले रहा था, एंड उस स्ट्रेस की वजह से सारा मेरा किया कराया बिल्कुल सबके सामने आ गया। और मुझे हो गई एक बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैं नाम भी नहीं लेता इसका, बट ठीक है, बोलना जरूरी है। MS, ठीक है। मेरे को कुछ लोगों को कॉल आया, कहने लगे कि गिरीश तुम जानते हो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सनी यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यस बताइए। कह रही है तुम MS से जीत गए हो। यस, आई थिंक। तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि कैसे इस बीमारी से जान छूट सकती है, कैसे आप ठीक हो सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एक टॉपिक है लाइफस्टाइल। अब आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, सारा कुछ आपकी बॉडी से इन्वॉल्व है। आप पढ़ेंगे इस बारे में कि बॉडी में हीलिंग टाइम कितना देते हैं। जैसे पहले आपने त्रिफला लिया, त्रिफला से आपकी शरीर में हल्कापन आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फोकस करेंगे आगे, आपका शरीर, आपका दिमाग फोकस करेगा अदर बॉडी पार्ट्स पे। नहीं तो क्या होता है, वो खाना ही डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, पेट कट 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 कट, उसके बाकी चीजों पे ध्यान कब जाएगा। तो जैसे ही आप टाइम टेबल 10 बजे रात को सो जाएंगे, 9:30 10 बजे, तो उसके बाद आप जब सुबह 4 4:30 5 बजे 6 बजे इजीली उठते हैं, तो बॉडी को पूरा टाइम मिल जाता है इस प्रोसेस में, हीलिंग में। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, ज्यादा भी नहीं सोना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 6 7 घंटे तो सोना ही सोना है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 8 घंटे। तो आ जाती है जी बात व्हाट टू ईट। भाई बता चुके हैं, रॉ खाना खाना है। रॉ जब आप सब्जियां खाएंगे तो उसमें एनर्जीज जो हैं वो बची होती हैं, उसमें एनर्जीज की वो होती है। जब हम उसको कुक कर देते हैं, अनकुक्ड फूड खाना है, स्टीम करके खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, सौते वेजिटेबल्स खा लीजिए, अपनी मर्जी का उसमें मसाला डाल लो, कोई बात नहीं। स्टीम करने में आई नो टेस्ट बर्ड्स को इतना आराम देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है। किनुआ खाइए, किनुआ में भी बहुत पोटेशियम होता है। अपना ध्यान देखो खुद रखना है आपको। और मैं तो टिप्स बता देता हूँ कि भाई कैसे खाने को आपने डाइजेस्ट करना है। त्रिफला तो वो रात का एपिसोड हो गया, लेकिन व्हाट टू ईट ये पता लग गया आपको, एंड व्हेन टू ईट, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 8 से 9 बजे तक का अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद पहले क्या करना है, थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। फ्रूट्स ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, खीरा खा लीजिए मॉर्निंग में। खीरे में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं खीरा खाने में। फिर उसके बाद आप अपना मील लीजिए, जो भी आप सौते वेजिटेबल्स कह रहा हूँ ये ले लीजिए। फिर अगर फ्रूट्स नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जब सौते वेजिटेबल ले रहे हो तो एनर्जी ही चाहिए। फ्रूट्स आर इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो फ्रूट का, जैसे मैं लास्ट वीक आई वाज ऑन फ्रूट डाइट, और स्ट्रिक्ट फ्रूट डाइट। मंडे से मैंने शुरू किया, एंड अगले ट्यूसडे नाइट तक मैंने फास्ट रखा, एंड वेडनेसडे मॉर्निंग मैंने अपना एक नॉर्मल डाइट ली। तो फिर आपको 11 बजे कुछ मील लेना है, फिर आपको 1 बजे आ जाना है, फिर दोबारा फ्रूट्स पे। फ्रूट्स लीजिए, सैलेड लीजिए, उसके बाद आप अपना मील लीजिए, जो भी आपको परांठी खानी है तेल वाली, जो वात से रिलेटेड है, वो आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लेंगे अपनी
ये जो अपनी चीज़ है इसको कहते हैं टाइमिंग्स। फिर आपको 3 बजे एक टाइम पे ये खाना है, 3 बजे यू हैव टू ईट फ्रूट्स, देन 3 बजे के बाद फिर आपको 5 बजे कुछ फ्रूट्स खाने हैं। टी ले सकते हैं आप, ब्लैक टी ले सकते हैं, उसके साथ आप गुड़ खा सकते हैं। तो गुड़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो आप ले सकते हैं। शुगर तो हम खाते नहीं हैं, तो पीनट्स हम खाते नहीं हैं, तो इसीलिए सॉल्टी चीज़ नहीं साथ में खानी। एंड कितना खाना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको 7 बजे तक अपना बिल्कुल स्टॉप कर देना खाना, उसके बाद कुछ नहीं खाना। 7, 7:30, मैक्सिमम 8 बजे तक। अगर ज़्यादा आप बिजनेस या सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आप उसको कर सकते हैं। एंड वो करते ही इमीडिएट आपकी बॉडी कुछ ही दिनों में आपको रिस्पॉन्ड करेगी, इट विल पे यू बैक। टाइमिंग से खाएंगे, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना है। फ्लेक्स सीड्स का पाउडर बना लीजिए, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके आप मिक्सी में उसको आप पाउडर को, जब लगता है कि भाई कोई भूख लग रही है तो चम्मच लिया, खा लिया। वो आप उसमें सारे वाइटामिन हैं, सारे ओमेगा 3 फलाना ढीकरा सब कुछ है, सारे नॉन वेज के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। प्रोडक्ट वेज है और सारे उसमें फीचर्स नॉन वेज हैं, तो आपको नॉन वेज खाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जो बता रहा हूँ उसको सीरियसली अपनी लाइफ में करिए। मैंने भी किया है, डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर इस किसी भी प्रॉब्लम से आपको ठीक होना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही 7 बजते हैं फिर आपको फ्रूट थोड़े से लेने एंड दैट्स इट। उसके बाद लाइट सा खाना खा लीजिए, रोटी आप रख दीजिए, नहीं खाना चाहते मत खाओ। सुबह आप पक्षियों को दे दीजिए, चींटियों को दे दीजिए, हेल्प करिए। और जीव जंतुओं के बारे में भी सोचिए, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। नहीं समझ आता तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, मैंने कहा करो सही डिस्कस, बहुत दिन हो गए हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। मेरे 300 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं और आगे आपका आशीर्वाद रहा आप सब लोगों का, तो मैं और आगे बढ़ूँगा। थैंक